हमें एक बात, मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है। आज ये मोबाइल और यूट्यूब फेसबुक से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? एक मनीष कश्यप जी ही नहीं है। अगर मनीष कश्यप बोलते हैं कि मेरा पैसा है मैं आग लगा दूं, तो मनीष कश्यप जी आप अगर बहुत अच्छा राजनीतिक में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दीजिए, उससे पैसा अर्निंग आता है वो बंद कर दीजिए। और दूसरी बात कि जहां आप 10 रुपया जाते, मान लिया कि अभी रिक्शा वालों को उन्होंने 10,000 रुपया दिया होगा या एक मोबाइल दिया होगा, उस 10,000 के मोबाइल में आपने कितनी उगाई, कितना कमाई किया है? एक मिनट, कितना कमाई किया है ये बताइए। उस 10,000 के मोबाइल में आपने करीब 50,000 60,000 तो कमा ही लिया होगा यूट्यूब और फेसबुक से। मनीष कश्यप उसका कमाई तो भाई यूट्यूब और फेसबुक है। तो मनीष कश्यप की कमाई से आपको दिक्कत है? मुझे दिक्कत उसकी कमाई से क्यों रहेगा? हम चाहते हैं कि हर बच्चे के मोबाइल में पास मोबाइल हो और वो तरीके से काम करे। हम चाहते हैं कि आप अपनी बातों को जब तक नहीं दिखाएंगे सरकार की आंखें नहीं खुलती। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप 10,000 और कोई बिस्किट दे दिए, कोई केला दे दिए और उसका वीडियो बना करके और उस मीडिया में डाल दिए कि हम तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। पत्रकार का काम पत्रकारिता करना होता है, ना कि क्रेडिट लेना, ना कि मोबाइल और बिस्किट बंटवाना होता है कि सर वहाँ दे दीजिए। नहीं, बात है ना वो आपकी अपनी प्राइवेट, आपका पर्सनल है। लेकिन उसके बाद आप उसका लड़ाई लड़ने लगे कि कोई का क्रेडिट भी दो, ये पत्रकारिता नहीं है। आप बताइए मुझे कि जैसे अयांश के मामले में फंडिंग हुआ था, तो उसका फंडिंग हुआ था जब अयांश के मामले में, तो उसका आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। दीपक रिक्शा वाला का जब बात आया है तो उसमें भी पता चला कि उसकी जो बहन है, बीवी है, सब कुछ है। तो जब मैं उससे पूछी कि तुम झूठ क्यों बोले, तो ये बात कैसे गलत हो गया पूछने पे? पूछना पत्रकार का अधिकार होता है, वो झूठ नहीं हो सकता। आप हमसे 10 सवाल कर सकते, मैं आपसे सवाल उसका जवाब दे सकती हूँ, आप पे उंगली नहीं कर सकती। और एक बात मैं बता दूं कि सोनू को लेके ही मैं बता देती हूँ। सोनू के देखो हम ही बता देते हैं। सोनू सुनिए ना, सोनू को लेकर के जब सोनू में तो सब चैनल ने कमाया होगा, यूट्यूबर ने भी कमाया होगा, सब्सक्राइब भी पाया होगा, उसमें मनीष कश्यप भी एक है जो उन्होंने यूट्यूब से पैसा जनरेट किया, फेसबुक से पैसा जनरेट किया, इवन की सब्सक्राइब भी हासिल की। कोई बात नहीं, आपने सोनू के घर में कितना पैसा दिया? क्या सोनू के घर में आपने 5,000 का पंखा भी दिया? मेरा एक ही सवाल है, अगर दिया है तो बता दीजिए, उसमें भी बता दीजिए। जब आप 10,000 का मोबाइल दे करके लोगों को दिखाते हैं और कहते कि मैं 10,000 का मोबाइल दिया, अब इस पे डोनेट करो, क्या तरीका है? ये हमारी पत्रकारिता है। जब 8.5 7.5 करोड़ की फंडिंग हुई, उस फंडिंग में सारे वीडियो क्रेडिट्स का कॉस्टिंग जो है अयांश को देने का बात था, उसमें 2 रुपया नहीं दिया गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि सोनू के यहाँ पंखा पहुंच जाए या 5,000 रुपया पहुंच जाए? क्योंकि आज भी उसकी क्योंकि यहाँ के व्यूवर्स और यहाँ के लोग जो है, मैं कहता हूँ कि उनको मूर्खता के कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाए? भोलापन कहिए, बिहारवासी का भोलापन। आज भी हम जो तो भोलेपन का शिकार होने का मतलब है कि कोई सच दिखाएगा तो उसको गालियां सुनाओगे, जो झूठ दिखाएगा उसको ताली बजाओगे। आपने एक बात गौर नहीं किया कि हमारी आबादी 14 करोड़ है, और अगर मैं मानूं कि 14 करोड़ की आबादी में क्या 5 मिलियन जो सब्सक्राइबर की वो बात करते हैं, क्या 5 मिलियन बिहार के हैं प्रॉपर? नहीं, बाहर के होंगे जो बिहार के बारे में जानते नहीं है। क्या हमारी पत्रकारिता इतनी ओछी है? तो जो बिहार के बारे में जानता है, जो सच्चाई लाता है, वो गालियां क्यों सुनता है? सुनना, सच्चाई दिखाओगे तभी तो गाली सुनोगे, सच्चाई नहीं दिखाओगे तो गाली नहीं सुनोगे। मैं आज सच्चाई आपके सामने लाऊंगी और मैं जो आपके वीडियो में आपको ऑडियो भेजूंगी, उसके बाद तो आप हो सकता है कि आपकी नजर में मेरा मान बढ़े, सम्मान बढ़े, लेकिन दूसरों की नजर में तो मैं, जिसको मैं समझा नहीं सकती, जिसके पास मैं जा नहीं सकती, और वो एक अंधा होता है कि अगर हमने किसी को माला पहनाना है तो हमें माला पहनाना ही है। तो भाई अगर कोई गलत है तो वही सब मेरा है। मनीष कश्यप रात है, बोल दिए कि रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अयांश का 8 करोड़ का मैटर आपने कहा,
मैं नहीं जानती थी 8 करोड़ रुपए के बारे में, लेकिन 8 करोड़ रुपया आप कहते हैं कि मेरा 7 करोड़ 28 हाँ, लाख। जो भी हो 7 करोड़ 28 लाख नई कंट्रोवर्सी हो जाती है। 7 करोड़ 28 लाख रुपया आपने कहा कि आयांश के मैटर में आया, तो आयांश को क्यों फिर बीच मझधार में तुम लोगों ने छोड़ दिया? जिसमें कि सटे हुए थे। मेरा एक सवाल, सटे हुए थे। जिसमें सवाल करने वाले पत्रकारों ने जब सवाल किया तो 6 करोड़ इम्पैक्ट गुरु को चला गया। 6 करोड़ का क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। 6 करोड़ का क्या हुआ? इम्पैक्ट गुरु को चला गया, जो इम्पैक्ट गुरु फंड रेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको चला गया, क्योंकि उस समय तमाम जगहों से कॉल्स पे कॉल्स और सारा चीज वेरिफिकेशन जब होने लगा तो चला गया वो। लेकिन आज के तारीख में भी इनके पिता कहाँ हैं? आयान सिंह की मां निहालिका सिंह कहाँ है? ये आप लोगों का काम है ढूंढना, ये आप लोगों का काम है जानना कि और आप लोग का काम है बस केवल गाली दिलवाना। नहीं, मैं खुद जाऊंगी इस मामले में। अब मैं भी इस मामले में छानबीन करूंगी और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगी कि इस मामले में आप छानबीन। आप आश्वस्त करती हैं कि एक मतलब आप मतलब एक तरह से एक माँ भी हैं। हाँ। तो सही में उस आयांश नाम का बच्चा बेचारा किस स्थिति में है उसके बारे में आप बताएंगी? ऐसा आश्वासन देती हैं आप? अभी मैं जाऊंगी, उनसे मिलूंगी। आलोक सिंह से मिलेंगी, निहालिका सिंह से मिलेंगी आप? बिल्कुल मिलूंगी। मैं खुद जाऊंगी मिलने। मैं किसी ऐसे नहीं, मैं अपनी पर्सनल एक माँ होने के नाते मैं खुद जाऊंगी मिलने के लिए। अब मिले ना मिले उसका मैटर हम नहीं करते, लेकिन हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और एक बात मैं ये आपको 1 महीना तक हम कवर करें, हमको कितना व्यूअर आएगा? 1 महीना पे घर में बैठ के कवर करेंगे। मैडम एक सवाल है, आपके यहाँ ही खाना खाएंगे, आपके यहाँ ही पानी पिएंगे और आपके यहाँ ही जो है ना सोना भी होगा मेरा। हाँ। कितना व्यूअर आएगा? मैं क्यों आपको बुलाऊं? मैडम एक सवाल है मेरा। मैं पत्रकार को नौकर नहीं बना सकती। पत्रकार होता है, उसकी आजादी तो पर फिर उस किसी का आलोक रोक- सिंह ने इस तरह से जिस तरह से किया वो क्या सही किया? एक बात फिर उस बताइए। निहालिका सिंह ने सही किया? मैं बताती हूँ कि मनीष कश्यप जी ने जो जिम्मा उठाया था उसने पूरा क्यों नहीं किया, जबकि मनीष कश्यप आज के डेट में बहुत पैसे कमाते होंगे।